हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूरज पांडे। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेरी वेल। फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सूरज पांडे एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, नए प्रोजेक्ट्स और नए ऑफिस सेटअप के चक्कर में मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन फाइनली आज मुझे टाइम मिला और मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड किया, क्योंकि एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जिनका आंसर करना बहुत ज़रूरी हो गया था। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मेरे 2 बैंक अकाउंट फ्रीज हुए थे। उस प्रॉब्लम को लेकर मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बना कर डाला हुआ था कि मेरा बैंक अकाउंट कैसे फ्रीज हुआ, क्यों फ्रीज हुआ। इसको लेकर के बाद में जब भर भर के कमेंट्स आने लगे तो मुझे पता चला ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ही साथ नहीं बल्कि आप लोगों के भी साथ हुई है, और जिस तरह मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ उसी तरह आप लोग भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो को देख करके काफ़ी सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भी किए। आज भी लोग फ़ोन कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, और जैसा भी मेरे से बनता है मैं उनको उसके हिसाब से हेल्प भी करता हूं, उनको गाइड भी करता हूं, और अगर किसी साइबर एजेंसी का नंबर मेरे पास रहता है तो मैं उनको प्रोवाइड भी करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बैंक अकाउंट कितने टाइप का फ्रीज़ होता है। क्योंकि जब भी किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज़ होता है तो वो यूट्यूब पर जाते हैं और वहाँ पर कभी कभी उनको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसकी वजह से बहुत घबरा जाते हैं, और कितने लोगों ने तो इसमें सुसाइड भी कर लिया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को कंप्लीट आप देखिए और आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। ये बस जस्ट एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है जो कि चाहे आपके बैंक के द्वारा क्रिएट की गई हो या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के थ्रू। चलिए बात करते हैं कि बैंक अकाउंट कितने टाइप से फ्रीज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बैंक अकाउंट जो है वो 3 टाइप से फ्रीज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बैंक के थ्रू होता है, सेकंड किसी अनदर बैंक की रिक्वेस्ट पर होता है, और थर्ड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के थ्रू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक के थ्रू इसलिए होता है जब आपके बैंक अकाउंट से अचानक बहुत सारे ट्रांजैक्शन होने लगे, नेशनल इंटरनेशनल, वो भी ऑनलाइन, और आपका डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन होने लगे जिसके पहले कभी होता ही नहीं था, और एक लिमिट क्रॉस कर जाए तो बैंक कुछ टाइम के लिए उस पर एलिगेशन लगा देता है, फ्रीज कर देता है, और जब आप बैंक से कॉन्टैक्ट करते हैं तो KYC करने के बाद आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। तो जब भी कभी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बैंक से कांटेक्ट ज़रूर करें। और बैंक अकाउंट फ्रीज होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है किसी अनदर बैंक की चार्ज बैक रिक्वेस्ट डालना। फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो कोई सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर जो कि किसी भी कैटेगरी के हों वो क्लाइंट से एडवांस पैसा ले लेते हैं और उनका काम नहीं करते। तो ऐसे केस में क्लाइंट अपने बैंक को ये कंप्लेंट करता है कि मैंने इस व्यक्ति को पैसे भेजे थे और इन्होंने मुझे सर्विस प्रोवाइड नहीं किया। या कभी कभी कोई व्यक्ति बैंक में जाके ये कंप्लेंट करता है कि सर मैं किसी को पैसे भेज रहा था लेकिन गलती से किसी और के अकाउंट में चला गया और वो व्यक्ति मुझे पैसे वापस नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में उसका ऑथोराइज्ड बैंक उस व्यक्ति के बैंक को जिसमें गलती से पैसा गया है उसको समन भेजता है और उनको ये रिक्वेस्ट डालता है, तो वह बैंक जिसमें पैसा प्राप्त हुआ वो टेम्परेरी के लिए इनके अकाउंट पर फ्रीज लगा देता है। और ऐसे केस में क्या होता है कि आप उस बैंक से जिसने चार्ज बैक रिक्वेस्ट मारी है उसको कांटेक्ट करते हैं, वो आपसे उस पैसे को वापस करने को बोलते हैं। जब आप उस पैसे को वापस कर देते हो तो ये चार्ज बैक रिक्वेस्ट वापस ले लेते हैं और आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे केस में भी आपको अपने बैंक से कांटेक्ट ज़रूर करना है, वही आपको बताएंगे। और अगर बैंक आपकी हेल्प नहीं कर रहा है तो आप ट्विटर पर जाकर के अपने ऑफिशियल बैंक को टैग कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को लिखिए और बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह उनको DM यानी डायरेक्ट मैसेज में कर दीजिए, वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तीसरा और सबसे बड़ी वजह होती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से आई हुई कंप्लेंट। फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर UPI के केस में होती है, यानी कि बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी व्यक्ति जो है जब गूगल पे, फोन पे के थ्रू पेमेंट लेता है, किसी को पेमेंट करता है, तो ऐसे केसेस में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से स्ट्राइक बहुत ज़्यादा आती है। उतना CDM या डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र वगैरह के थ्रू नहीं आती। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी को गलती से पैसे ट्रांसफ़र कर दे, या कोई व्यक्ति सर्विस प्रोवाइडर है उसने एडवांस पैसे ले लिया लेकिन वो पैसे पे नहीं कर रहा है, या फिर कोई किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो जाए, यानी कि उसकी UPI या गूगल पे से पैसे गलती से ट्रांसफ़र हो जाए। तो ऐसे केसेस में जब वह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में कंप्लेंट करता है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिस अकाउंट में पैसे गए हैं उसके बैंक को एक समन भेजती है और इमीडिएटली वो बैंक कार्रवाई करते हुए तुरंत उस अकाउंट को फ्रीज कर देती है। और जब तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिलता है तब तक वह अकाउंट फ्रीज ही रहता है। और इस केस में बैंक आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, बस वो इतना आपको बता देंगे आपका अकाउंट इस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने ब्लॉक किया है, आपका बहुत करेंगे ईमेल ID या उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप उनसे जाइए, पता करते रहिए। जब आप दोनों का मैटर सॉल्ट आउट हो जाए तो आप एक समन उनके थ्रू बैंक को भिजवा दीजिए, बैंक आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर देगा।
तो फ्रेंड्स ये 3 इंपॉर्टेंट रीज़न है जिनकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। तो चलिए समझते हैं, अगर तीनों केसेस की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज होता है तो आप कब कहाँ कैसे मैनेज करेंगे। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपका ये प्रॉब्लम आपकी बैंक ही सॉल्व कर देगी। शायद री-KYC करना पड़े या कुछ फॉर्म भरना पड़े, इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर दूसरी वजह यानी चार्ज बैक रिक्वेस्ट की वजह से आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको उस बैंक को कॉन्टैक्ट करना है जिसने चार्ज बैक रिक्वेस्ट मारी है, तो उसका रीज़न पता करना है। और अगर आपने कोई किसी से एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं या कोई पैसा गलती से आया है तो उस पैसे को लौटा दीजिए। बैंक आपके ऑथोराइज्ड बैंक से सामान वापस ले लेगी और आपका अकाउंट दोबारा से अनफ्रीज हो जाएगा। अब अगर आपका अकाउंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के थ्रू ब्लॉक हुआ है तो आपको उस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से ऑनलाइन व्हाट्सएप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करना है, डायरेक्ट नहीं जाना है। और अगर आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, कोई स्कैम नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की है तो आप उसके सामने जा भी सकते हैं अगर आप नियरेस्ट में। और अगर आप नहीं जा सकते तो ईमेल फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट कीजिए, आपकी वो लोग ज़रूर हेल्प करेंगे। और अगर आपको हेल्प नहीं मिलती है तो आप हायर अथॉरिटीज़ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लॉयर हायर कर सकते हैं अगर एक हायर अमाउंट आपके अकाउंट में फंसा हुआ है। और भी बहुत सारे लॉ के केसेस हैं जिनको आप हैंडल कर सकते हैं। इससे बेस्ट रहेगा कि आप किसी एडवोकेट से कांटेक्ट करें, वो आपको बेस्ट एडवाइस ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से आपके अकाउंट फ्रीज होते हैं और ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, आप पेशेंस रखें, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 केसेस में आपके अकाउंट को अनफ्रीज किया जा सकता है। बट जो लास्ट ऑप्शन है इसमें बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं क्योंकि इसमें पुलिस का मैटर आ जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। आपने कोई क्राइम या मर्डर नहीं किया है, ये जस्ट एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी होती है। जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो सबसे पहले कार्रवाई करने से पहले, ये डिसाइड करने से पहले कि आप गलत हो या कंप्लेंट करने वाला गलत है, इससे पहले रूल के हिसाब से आपके अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, उसके बाद ही कार्रवाई स्टार्ट होती है। तो आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। आप उस चीज़ को एविडेंस के थ्रू साबित कीजिए और अगर आपने कुछ गलत किया है तो फिर आपको उनसे बचने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के सवाल थे कि क्या हम अपने अकाउंट को फ्रीज ही रहने दें क्योंकि ज़्यादा उसमें पैसे नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप फ्रीज भी रहने देंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़े मैटर की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है और आप उसको अनफ्रीज करवाने की कोशिश नहीं करते हैं, ना आप बैंक से कॉन्टैक्ट किए ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, तो अगर इन केस आगे चल के बड़ी कार्रवाई होती है तब आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा कि अगर आप गलत नहीं थे तो आपने उसको अनफ्रीज करवाने की कोशिश क्यों नहीं की। तो ऐसे केसेस में आपको बिल्कुल भी सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। और बाकी के दो तरीके मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तरीके थे जिनको आप धैर्य रखते हुए फॉलो कीजिए। हाँ, थोड़ा समय ज़रूर लगता है आपके अकाउंट को अनफ्रीज होने में, लेकिन आपका अकाउंट 100% अनफ्रीज होगा। मैं अगर अपनी खुद की बात करूँ तो मुझे 4 महीने लगे थे इसमें स्ट्रगल करने में, और 4 महीने के 5 महीने के फाइनली स्ट्रगल के बाद मेरा बैंक अकाउंट अनफ्रीज हुआ था। 17 मार्च 2023 को मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था और 17 जुलाई 2023 को मेरे बैंक अकाउंट अनफ्रीज होना स्टार्ट हो गए थे। सो फ्रेंड्स, आपका भी बैंक अकाउंट जल्दी अनफ्रीज होगा, कोऑपरेट करते रहिए। और मैं आपको बता दूं कि हमारी एजेंसी वेब सॉल्यूशन में बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, तो वहाँ कांटेक्ट करके आपको फ़ायदा नहीं है। और हाँ, अगर हमारे पास किसी का या किसी साइबर सेल एजेंसी का नंबर होता भी है या ईमेल होता है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, आपके काम कर रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना।